सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं इस देश के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनसे संबंधित बात करूंगा। नीट जो है हिंदुस्तान लेवल में सबसे कठिन परीक्षा मानी गई है। तमाम जांच पड़ताल के बाद एक एक बच्चा अंदर जा पाता है। नीट के एग्जाम के पेपर 2017 में भी, 2021 में भी, 2024 में भी लीक हुए या घोटाला हुआ या पेपर बेच दिए गए या उन बच्चों के भविष्य को चौपट किया गया। उस समय भी सीबीआई सीआईडी जांचों की बात हुई थी, पर आज तक कोई जांच का सबूत न मिला, न जांच की रिपोर्ट मिली। बड़ा दुर्भाग्य है, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बिना सरकार की जानकारी के और बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। 24 लाख बच्चे इस हिंदुस्तान के किस तरह पढ़ाई करते होंगे, किस तरह उनके माता पिता पढ़वाते होंगे। घर दुआर बेच के, घर दुआर गिरवी रख के उनको फीस देना, हॉस्टल में रखना, पढ़ाई लिखाई कराना, बड़ी उम्मीदों और कल्पनाओं के साथ करना। इसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला हो जाए तो बच्चों के, कल मैं बयान सुन रहा था कि अब डर लगने लगा नीट से। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आज भी हम डॉक्टर बड़ी बड़ी अस्पतालों में नहीं दे पाए। सरकार इतनी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पर आज भी डॉक्टर जिला स्तर पर पूरे नहीं हैं। आज भी डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। इतने दिनों से सम्माननीय महामानव मोदी जी की सरकार है देश में, पर कभी सरकार, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी, कभी एजुकेशन के संबंध में कोई बयान नहीं आया। शिक्षा की चर्चा कभी नहीं हुई, कभी डिबेट नहीं हुई। नौकरी चाकरी रोजगार की चर्चा कभी नहीं हुई। चर्चा सिर्फ उसकी होती है जिससे सिर्फ वोट मिले, उसके अलावा कभी किसी का कहीं कोई ध्यान नहीं जाता। मैं सभी लोगों से निवेदन आग्रह करता हूं कि हमारा जो युवा वर्ग है उससे अपील करता हूं कि सावधान हो जाइए, इन चीजों को समझिए। कहां क्या गड़बड़ हो रहा है, कहां क्या घोटाला हो रहा है, आपके साथ कितना बड़ा छल कपट धोखा हो रहा है। नशे के सौदागर इस देश को, भविष्य में हमारा जो युवा है उस वर्ग को भटकाने के प्रयास में लगे हैं। नशों के दम पर सरकारें बनती हैं और नशों की चपेट में जब हमारा युवा वर्ग आ जाएगा तो इस देश का कल्याण कैसे संभव। नशा भी पूरे देश में भयानक तरह से चल रहा है। उस नशे के बारे में भी एक दिन मैं बोला हूं, पर भी उस दिशा में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप सबको प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इन विषयों में जाइए और गंभीरता से चिंतन और मंथन कीजिए कि आखिर सरकार की जिम्मेदारी बच्चों के भविष्य की है कि नहीं है, एजुकेशन की है कि नहीं है, रोजगार की है कि नहीं है। ये विषय जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो भी कभी कभी डिबेट में लाएं कि युवाओं को एजुकेशन में क्या मिल रहा है, इनको जॉब रोजगार कैसे मिल रहा है। इन विषयों में डिबेट कराना चाहिए। आप सबको सादर